आभास आकार विकार नहीं है, घाट आकार रचना नहीं है। नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया उत्पत्ति स्थिति लय अनेक एक दूसरे से अलग अलग विविध विचित्र ऐसा कुछ नहीं है, अखंड चैतन्य है प्रकाश। दृश्य दृष्टि नहीं है, दृश्य दृष्टा दृश्य ये भी आकार में है, आभास आकार विकार में है, वो बदलता है। दृष्टा दर्शन दृश्य बदलता है, भोग का भोग भोग ये बदलता है, ज्ञाता ज्ञान ये बदलता है, लेकिन प्रकाश नहीं बदलता। जैसे अनंत प्रकाश का भाषागर हो तो प्रकाश के चक्रित तरंग क्षीण परपोटा बदलते हैं, लेकिन अनंत प्रकाश का महासागर प्रकाश नहीं बदलता है। ऐसा अनंत जल महासागर तो उसके चक्रित तरंग क्षीण परपोटा बदलते हैं, तो आभास आकार विकार वो कुछ नहीं है, आकार कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जल नहीं बदलता, अनंत महासागर नहीं बदलता। वैसे अनंत प्रकाश का महासागर में प्रकाश नहीं बदलता, अनंत प्रकाश का महासागर नहीं बदलता, ये अनंत प्रकाश का महासागर है। तो जो दृष्टा दर्शन दृश्य है, ज्ञाता ज्ञान ये है, ज्ञाता ज्ञान ये है, वो आभास आकार विकार वो कुछ नहीं है, खाली लिखा हुआ मात्र प्रकाश ही अनंत प्रकाश का महासागर ही अलग है। जो प्रकाश को भूल के फिर आभास आकार विकार में पड़ जाते हैं ना, फिरता है वो। मान लो कि आप चक्री ओझा फिर परपोटा में पड़ गए, तो जैसा फिरता है तो आपको लगता है कि मैं फिरता हूँ, और जब प्रकाश रहता है अनंत प्रकाश का महासागर, तो फिर उसको कोई भ्रम नहीं होता है, प्रकृति मन जीव जगत ऐसा कोई आभास आकार विकार का भ्रम नहीं होता है उसको। वो भ्रम वाले को जैसे फिरता लगता है ना सब, ऐसा उसको नहीं लगता। दृश्य दृष्टि से ऐसा होता है, दृश्य दृष्टि भाई मुँह बोलता है ना, दृष्टि को बाहर मैंने जो नहीं है उसमें उससे देखता है, दृश्य दृष्टि वाले को कुछ नहीं मिलता है इसमें। और प्रकाश बोध होता है ना, तो प्रकाश रहता है तो पूर्ण है, इसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। दृश्य दृष्टि वाले को वो कुछ नहीं ना, वो भ्रम है, इसलिए उसका अभाव मिलता नहीं, इच्छा पूरी होती है, वो भमता है, फांफा मारता है, कुछ नहीं है उसमें। वो हैबिट हो जाती है ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं, वो खाली सुनता है लेकिन वो भमता ही, नहीं तो स्थिर हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ये स्थिर नहीं होता है, शांत नहीं होता भ्रम वाले से। दृश्य दृष्टि बराबर नहीं। जिन्होंने प्रकाश को प्रकाश किया है वो दृश्य दृष्टि को गिन के प्रकाश करते नहीं, वो गिनते नहीं दृश्य दृष्टि। दृश्य दृष्टि वाला ये प्रकाश में जागृत हो ही नहीं सकता, वो दृश्य से ही सब वस्तु को मापता है, लेकिन उसको मालूम नहीं प्रकाश है और दृश्य नहीं है, और उसकी दृष्टि भी नहीं है, वो माप वाली है। दृश्य दृष्टि माप वाली है, प्रकाश माप वाला नहीं है, वो तो अमाप है। अमाप सच्चिदानंद परमाकाश ही ग्रंथि होती है, कोई ना कोई ग्रंथि होती, कोई ग्रंथि ना हो, कोई भ्रांति ना हो, तो सीधा प्रकाश ही है, दूसरा का है। मैं भी आकार है, विश्व भी आकार है, कोई आकार नहीं है, केंद्र है माँ। आकाश कैसा है वैसा प्रकाश, अनंत स्वच्छ निश्चल कैसा स्वयं प्रकाश। ये मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, तो संकुचित भ्रम है, क्योंकि तो मर्यादित है। दृष्टा दर्शन दृश्य मर्यादित है, और प्रकाश अनंत व्यापक है, भरपूर है, आकाश है। तो प्रकाश है उसका दृष्टा दर्शन दृश्य भास है, संकुचित भास है, एक माप का भास है। जैसे अनंत महासागर में अनंत जल है, तो उसमें तरंग एक माप का भास है। तो दृष्टा दर्शन दृश्य वो संकल्प तरंग है, संकल्प वो नहीं है, अनंत प्रकाश का महासागर है। प्रकाश से जाना जाता है।
स्वयं प्रकाश। वो भाष से नहीं जाना जाता, दृष्टा दर्शन दृश्य से नहीं जाना जाता। ये दृष्टा दर्शन दृश्य का अध्यास हो जाता है ना, इसलिए उसका प्रकाश मालूम ही नहीं पड़ता। तो संकुचित भ्रम है, जैसे तरंगपना है उसका भ्रम रूढ़ हो गया तो उसको अनंत महासागर मालूम ही नहीं पड़ता। यही मैं हूँ और ये मैं सब जानता हूँ, मैं देखता हूँ, ये ऐसा है वो ऐसा है, वो भ्रमता है। संकुचित भ्रांति, संकल्प कर समझ में आता है, बहुत सिंपल है। मर्यादित दृश्य दृष्टि होती है ना, वो अध्यास हो जाता है तो दृश्य से ही सब देखते हैं। दृष्टि तो वो भ्रम है, वो मालूम ही नहीं पड़ता कि यही सच्चा है, ये वास्तविकता है, रियलिटी है। हम देखते हैं ना, सब देखते हैं ना, ये हो रहा है ना, एवं कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं हो रहा है। अनंत प्रकाश का मात्र है, वो भ्रम है। ऐसा क्या कि अनंत चक्री दिखते हैं, अनंत मोजा दिखते हैं, अनंत दिन पर दिखते हैं, वो भ्रम है। अनंत एक रस निराकार जल मात्र है, वैसे अनंत एक रस निराकार चैतन्य प्रकाश मात्र है। हाँ जी, अध्यास हो जाता है तो दृष्टि से देखते हैं, तो उससे से माप करता है, लेकिन अमर प्रकाश है वो मालूम नहीं। और जब भ्रम दिखता है तो वो भी प्रकाश से दिखता है, नहीं है ऐसा भ्रम, तो प्रकाश है और भ्रम नहीं है। लेकिन वो भ्रम रखता है तो क्लियर नहीं होता है। आप लोगों का तत्वबोध हुआ कुछ? कैसा हुआ? कल जो आपने बताया था वही सब याद कर रहे थे। कैसा? मेन क्या था? तो वो क्या था? रिवीजन करना चाहिए। अभ्यास, प्रकाश तो है ही। क्या था? इनको प्रसाद देना क्या है? अंदर है ना? क्या था? प्रसाद है यार अंदर, जोर से बोल। हमको सुनना, जोर से बोलते। रमन महर्षि का जो था वो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस इज अलोन इज द रियल नेचर। और रियल नेचर। तो क्या उसका प्रकाश कैसा हुआ? मणिमाई ने ये लिखा था कि हाँ तो पेट लिखा था। हाँ रियल प्रकाश, हाँ, एलोन रियल प्रकाश। तो ऐसा किसी को होता है और प्रकाश में अलग दूसरा है, उसको अलोन रियल प्रकाश ही ऐसा होता है? है नहीं, दूसरा कोई है अलग दूसरा, मुझे हुआ ऐसा ऐसा नहीं। और मैं हूँ ऐसा? हाथ पैर वाला कोई गुरु दिखे फिर उसमें सार तो चैतन्य है। हाँ? हाथ पैर वाला कोई भी गुरु दिखे, तो उसमें सार चैतन्य ही। चैतन्य के बिना क्या है? हाथ पर वगैरह हाँ, अवयव अवयव वाला कोई दिखे तो देव, इसमें देव को कल्पे। हाँ, तो इसमें सार चैतन्य, चैतन्य के सेवा चैतन्य के बिना कुछ नहीं। हैं? चैतन्य ही है, इसके बिना कुछ नहीं। तो उसके साथ कोई भाष को जोड़ेगा तो वो चैतन्य है। तो सबने क्या किया है? व्यक्ति वाला किसका हुआ है? जोड़ने से, किससे हुआ? जोड़ने से। किसको जोड़ने से? पास तो सच्चा है, बात सच्चा नहीं है, चैतन्य सच्चा है और चैतन्य अमाप है और भाष मर्यादित है। तो मर्यादित भाष कभी अमाप से चिदाकाश नहीं हो सकता। और क्या था? फिर जो प्रभु ने बताया था कि हमको बचपन से क्या दिखता था, आकाश, खुला आकाश, आनंद और शांति। ये तुम भी आकाश में ही सोए, तुम भी कुछ हैं? आकाश में ही सोए, खुले में। आकाश में? खुले में सोए थे, आकाश दिख रहा था, ऐसे सोए थे।
हमेशा वो अनंत स्वच्छ निश्चल आकाश ही दिखता था, ये भी नहीं दिखता था, कोई नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, जब कुछ हो रहा है वो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं लगता था। और अनंत स्वच्छ निश्चल आकाश ही। और वो वास्तविकता है, वही चिदाकाश। तो लोग उसमें से दृश्य दृष्टि के भ्रम में आ गए, इससे गिरते हैं, भ्रम में गिरते हैं, भ्रम कुछ नहीं और अनंत शुद्ध चिदाकाश है। समझा नहीं? और दृश्य दृष्टि से कभी उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ऐसा कह के मैं भ्रम रखूं और मुझे शांति हो, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं। भ्रम नहीं है और अनंत शुद्ध चिदाकाश है ही, वो तो करना पाना नहीं है ही, भ्रम नहीं है, इतना क्लियर होना। दृश्य दृष्टि भ्रम नहीं है। सब कहाँ फंसे कहाँ हैं? दृश्य दृष्टि भ्रम में ही, और वो नहीं है, इसलिए फंसे नहीं है। अनंत शुद्ध चिदाकाश है। और क्या था? हाँ, ये था। कलयुग में ये मिलना बहुत मुश्किल है, और ये मिला है तो बहुत इसका लाभ ले लेना चाहिए। ये था क्योंकि ये सब भ्रम में बहुत 760 करोड़ ये दृश्य दृष्टि भ्रम में फिर है। ये है, ऐसा है। बोलना कुछ, करना कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ। हाँ? बोलना कुछ, करना कुछ, हाँ। अंदर कुछ, बाहर कुछ। हाँ, अंदर कुछ बाहर कुछ, बोलना कुछ करना, ये भ्रम है। क्योंकि वो वस्तु नहीं है कोई, भ्रम कोई वस्तु नहीं, वस्तु को अनंत शुद्ध चिदाकाश। सीधा है डायरेक्ट। और क्या था? कितना है? फिर भी हाँ, फिर ये था प्रभु, इन्होंने मेरे को बताया था कि प्रभु ने ऐसा तत्वोध पहले किया है कि चंडाल के घर में ठिकरे में भिक्षा लेके भी अगर तत्वबोध की शांति मिलती हो तो वही लेना चाहिए। तो ये सब जानते और बोलते हैं तो फर्क क्या है? ये प्रकाश में मतलब ये सब जानते और बोलते हैं, उसमें और ये सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जैसे कि आप। तो ये प्रकाश, उसमें क्या फर्क है? इस चीज का प्रकाश है। हाँ। लेश मात्र पास में कभी होता ही नहीं। भेद मात्र पास कभी होता ही नहीं। पास कुछ होता ही नहीं। हाँ, भेद यहाँ पास होता है। यहाँ पास है। तो कितना फिर विश्राम किया कि नहीं? किया ना एकदम कि लेट मस्त। तक चला? नहीं, सो गए, 11 बजे सो गए विश्राम हुआ बराबर? बस। वो पोहा दिया होगा? हाँ, अच्छा सुबह था? पोहा अच्छा था, गर्म था। अच्छे? चाय बराबर? चाय बराबर, और उधर अमूल का दूध भी। बराबर? ये प्रसाद बराबर? हाँ, ये पसंद हो जय बोलते? हाँ, जय बोल। बराबर है? सब देते हैं, रोटी दाल बसा? हाँ, दोपहर को लिया था। हाँ? दोपहर को कल लिया था। कल दोपहर को? हाँ, शाम को नहीं नहीं, लिया? शाम को फ्रूट लिया था। नहीं, प्रसाद नहीं लेना था। ऐसा? हाँ। आपने नहीं लिया? एप्पल लाए थे। एप्पल लेके आए थे। ऐसा? उसने कहा होगा हम नहीं लेंगे प्रसाद। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। फिर वादोवाद होता है। नहीं ऐसा प्रभु, नहीं किया। नहीं, वादोवाद नहीं। एक बोलता है हमको नहीं लेना है, तो बोला दूसरा नहीं, बोला ऐसा हम नहीं प्रभु, ऐसा एक बोलता है हमको फ्रूट लेना है, दूसरा बोला हम भी फ्रूट लेंगे। मैंने प्रसाद दोपहर को अनुकूल नहीं आया इसलिए। नहीं, अनुकूल था, लेकिन सुबह में भी फूल लिया था, फिर दोपहर को लिया, इसलिए। एप्पल अच्छा था? एप्पल एकदम मस्त। वो मॉल में से लिया था। अच्छा हैं? नहीं, बाहर से लिया था, लेकिन रिलायंस। अच्छा था। लेकिन फूड पॉइजन नहीं होने चाहिए। नहीं। आजकल है ना, हाँ। सब में फ्रूट में भी फूड पॉइजन, हम्म। दाणम बाण में फुल फूड पॉइजन, चीकू ऐसा है, केला फूड पॉइजन जैसा नहीं मालूम पड़ता है, वो टेस्ट ही बदल जाता है। नहीं, बरोबर।
फीका जैसा होता है, कड़वा जैसा होता है। ओरिजिनल कुदरती स्वीटनेस हो ना तो बराबर, उसमें कोई प्रोटीनता नहीं होती। तो सब ऐसा बोलते अभी अनाज में ना सब खान सब उसमें खातर जाते हैं उससे रोग बढ़ जाए ना। यूरिया डीएपी वो खातर ना है वो केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब डालते हैं। उससे वो क्या है पेस्टिसाइड, केमिकल केमिकल ही रहता है। जमीन में केमिकल लेकिन ऐसा बोलते हैं कोई कोई ये केमिकल बगैर भी पकाते हैं तो ऑर्गेनिक तो मिलता होगा वो भी। मिलता है। ग्रीन बना ऐसे बांधते हैं फिर करते हैं क्या मानते हैं? ग्रीन ऐसा होता है। ग्रीन वाइट Green ऐसे बांधते हैं तो उससे क्या होगा? इससे प्रदूषण का उसको असर नहीं होता। खेत में प्रदूषण कहाँ से आया? गाँव में खेतों में प्रदूषण हाँ, है। ये नहीं हैं? ना वो तो ज़्यादा वनस्पति औषधि आने को ज़्यादा तेज ताप न लगे, ताप जले नहीं, वो प्रदूषण के लिए नहीं। गांव में प्रदूषण कहाँ से आया? वो तो खुला होता है खेतों। बोलते यहाँ 30 साल पहले खेत ही थे, इसलिए यहाँ प्रदूषण नहीं है। जैसे गांव में मकान हुआ हो ना, ऐसा है ये सोसाइटी, ये सब एक जगह। तो ऐसा बोले कि इंडस्ट्रियल नदी है ना साबरगंगा, उसको उस पार पूर्व में है, इधर नहीं है। इधर पर हम बाकरोल थे ना, बाकरोल आए थे, तो बहुत प्रदूषण, श्वास न ले सके, तीव्र दुर्गंध ऐसा, श्वास न ले सके ऐसा। फिर भी 102 दिन है, कैसे रहे? बाकरोल नहीं आए। वो साइड है, इधर नहीं, इधर स्वच्छ है। ये इंटीरियर है, उसमें भी इंटीरियर है, ये जगह है एकदम इंटीरियर है। माने कोई रोड, कोई मार्केट बाजार और कोई मिल कारखाना कुछ नहीं। मैंने घोंघाट धमाल भागम भाग कुछ नहीं। लेकिन जनरली लौकिक में तो सर किस तो कहेंगे कि जो स्वाभाविक नेचुरल नॉर्मल रहेगा उसको कहेंगे। सबके साथ नेचुरल नॉर्मल रहेगा। अंदर वो बाल गोपाल सेवा कर रहे उसका रखा दिया दिया फिर दूसरा पिंकी माता जी है, ये है दिया सबको दिया। नहीं सहज। लौकिक में आप सहज किसको कहते हैं कि जो सहज अपना जीता है, बस सहज अपने से जीता है ना, अपने से अपना काम करता है ना, अपना जो दिनचर्या होता है नेचुरल लाइफ लीड करता है। इसके लिए सहज, सच में कहे तो सहज किसको कहेंगे? सहज, सहज का तो नेचुरल होगा। माने ऐसा लाइफ है तो वैसा नेचुरल लाइफ है, नेचुरल नॉर्मल वैसा लाइफ लीड करेगा, वही सहज है। लेकिन वो तो वो जो रहता है केंद्र वस्तु, उसके के लिए अलग अलग होगा ना सबका, देश काल पात्र अनुसार अलग अलग नहीं अलग। फिर एकदम सर्वसामान्य सहज कैसे, मैंने कहीं भी हो, लेकिन तीन लोग पर लोग कहीं तो सहज किसको कहेंगे?
जैसे सब लोग बताए ना साहब, कोई भी लोग चलो लोग छोड़ दो, मैंने कहा आप कोई लोग देखते नहीं है तो देख के पहले कुछ थे, अभी कुछ है, फिर ये नहीं रहता है तो बाद में कुछ रहता है। तो उस सर्व अवस्था में सर्व कोई भी है, हम भूत वर्तमान में और अवैयक्तिक सार्वत्रिक कहीं भी हो, है ना, कुछ भी हो कैसे भी हो, तो सहज कौन सा सर्व तो सदा सहज, देश काल पात्र कुछ भी हो वो कैसा है, वो सहज कैसा है, आप लोग को विश्राम हो बरोबर प्रसाद ये बोलो, हाँ या बोलो। माँ चिदाकाश प्रकाश में मैं से कोई प्लस माइनस नहीं है, ये सहज। मैं से तो ये मैं हूँ, ऐसा कोई प्लस माइनस नहीं है, ये सहज। तो दो बात हुई ना कि मैं होकर फिर मैं न रखे, ऐसी बात हुई तो डबल हुआ। ऐसा न आस्था का प्रकाश भी है और ये मैं नहीं हूँ ऐसा मैं है। और वो सहज है, ऐसा ही हुआ। महाचिदाकाश अपने आप सहज है। वो जो मैं ये मैं हूँ ऐसा प्लस माइनस किया वो सहज नहीं है। हाँ, तो वो मैं वो उसमें नहीं है और महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, फिर भी हो रहा है तो वो मैं सहज ना क्यों, वो तो रहा है। नहीं हो रहे। बहुत शब्द यदि ऐसा कहो आप महाचिदाकाश को सहज कहो, फिर कोई दूसरा है और वो मैं नहीं ऐसा रहा है इसलिए वो सहज है, ऐसा हो फिर तो महाचिदाकाश ये तो गलत तो भी द्वैत आएगा। महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व और सहज तो महाचिदाकाश का पर्याय है। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात है कि कोई सहज रहा है वो कौन, कोई सहज रहा तो कैसा ये हो। पड़ती है क्या, नींद नहीं आई दोपहर को, नींद नहीं आई इसको, आई सो रही थी, सोई थी, सोई थी कि रोई थी, सोई थी। हमने तो पुमरा डाला ही नहीं। एक कान में पुमरा डालने से आदत से नहीं देता क्या आपका सुनाई नहीं देता। हमने तो ऐसा सुना है कि कीड़ी के पायल की आवाज भी सुनता है, कुमड़ा हो के ना हो। चीटी के पाँव में बंदे घुंघरू पी लिया तो हरदम जिक्र है, रिदम चालू है सुनने वाला। रात को कमरे जो बोलते हैं ना उसको कल सुनते तो मुझे एहसास होता है कि इसको जो है गाड़ी चलने वाले जहाँ मजा आता है तो घूमने की जगह हो, किसी और भी जगह हो।
બાપુ અહર્નિશ બોલે છે તમારા અનહદનાથ અહર્નિશ હોય છે. અહર્નિશ રાત દિવસ ચાલુ કરે. क्या क्या તમારાનો જે અવાજ આવે ને સવાર રાતને સમજાય કે શાંતિ સંભળાય દિવસે બી ચાલુ જ હોય છે, અહર્નિશ ચાલુ હોય છે અને એક ધારી રહી હોય છે. कारण के डॉक्टर को बताना चाहिए. લય બદ્ધતા ધ્યાન માટે સારું રાતે શું 4 વાગે ईएनटी को बताना चाहिए. हम बता क्या है, ક્યાં हुआ था? क्या हुआ? ये फैन है ना एकदम फोकस इधर था, खबर लग गई. फिर पूरा ये ब्रह्म की लहर फुल लग गई तो कम नहीं देता, तो बोला अपने आप आ जाएगी. दवाई की जरूरत नहीं. फ्लू का कुमड़ा लगा कि वो का पुमड़ा लगाया उसने ही. तो फिर वो कर्णामृत कहलाता है, उसको कभी कभार कभी 15 दिन रखते हैं ऊपर लगा. कैसे भूल जाता है. वो तो सब बहाना बांधिए, कोई कुछ भूलता नहीं. उसको पूछो कि आपका कितना प्रॉपर्टी किधर है, भूल जाते हैं. नहीं वो नहीं. दूसरा आपने जो काम का नहीं वो भूल जाते. अपने काम का हिसाब ज्यादा है. तो काम का माना है ना वही निकम्मा है. वो जो निकम्मा माना है ना वही काम का है. निकम्मा को निकम्मा बोलते हैं हिंदी में. वो डॉक्टर बोले अब गुजराती बोलते हैं कि हिंदी, हम बोले हिंदी. तो वो भी हिंदी बोले. तो फिर गुजराती बोलते हैं, फिर हम हिंदी बोले ना. तो आप गुजराती बोलते कि हिंदी, हम बोले हिंदी. तो हिंदी बोले. लेकिन उसकी हिंदी ने गुजराती बोलता हुआ इच्छित. हमारी हिंदी बराबर है कि नहीं. मोदी साहब की घरवाली हिंदी और उधर कोई आजू बाजू के गाँव वाला आया था ना, तो पहले मिलिट्री में था. उनको बोला आप यहाँ आके हिंदी सीख गए. आपकी हिंदी प्योर नहीं. हम बोले आपकी हिंदी प्योर नहीं, हमारी तो प्योर ही है. और कम आता है वो सब दूसरा मानता होता है ना. सब ये सब मेरा प्रभाव कथा ऐसा वैसा. सब में सबका क्या है कि सबकी कल्पना पोसी जाती है ना, वो सबको अच्छा लगता है. सबको मन है तो सबकी कल्पना अलग अलग होती है. तो गुरु कथा का उपदेश सबका मन को बहलाता है, ऐसे पकड़ के रखते. हाँ. लेकिन नहीं, हमको अनुभव नहीं है. फिर हम वसीठ बोलते हैं ना, वसीठ तो अकेला राम बैठा रहता है, बाकी सब भाग जाते हैं. बोलो क्या ना ऐसा करते कहीं नहीं है क्या? या करते हैं ये ना करते.
मेडिकल में यहाँ के कॉलेज में आपका डॉक्टर यहाँ के कॉलेज में हाँ, सिविल जैसे मेडिकल कॉलेज है सिविल यही अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ऐसा उसमें कॉलेज है बीजे मेडिकल बीजे मेडिकल एशिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी बीजे मेडिकल कॉलेज। ये भी MBBS है। होता है। उनका कहना है एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल। बीजे मेडिकल हॉस्पिटल में ये काहे का आवाज आया अभी आवाज नहीं है किसका आवाज है हाँ गुटरू हाँ आवाज नहीं है जो हाँ आपने नहीं सुना उत्तरा प्रभु हाँ गुटरा प्रभु किसका है उत्तरा प्रभु उत्तर प्रभु का था हमको तो ऐसा ऐसा हमको तो मानस का लगा ये बबलू माता जी की बड़ी बहन है ये टीना माता जी बबलू माता जी की बड़ी बहन आप अच्छा पहचानते हाँ, नहीं है उनके ना जैसा ही लगा देखा है लेकिन बहुत समय के बाद मिले उसका उसका पुलाव और खिचड़ी खोल लिया पुलाव नहीं वो उपमा 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 और खिचड़ी उसके प्रभु आज आए थे फिर क्या बोले दिनेश प्रभु अच्छा है ऐसा बोले मकान अच्छा है मालूम नहीं वो अच्छा नहीं बोलता है तो कौन से सेंस में बोलता है कैसे मालूम पड़ेगा जब भी आऊँगा ऐसा बोले ओ क्योंकि वो प्रसाद लोग हमारे साथ प्रसाद लोग थोड़ा ही किया तो प्रसाद नहीं लेते वो लेके आएगी ये क्या है मानते हैं कुछ मानते हैं कुछ मानते हैं ऐसा नहीं बोलता है कि भाई वो तो एक ही है तो कुछ मान तो मेडिकल साइंस वाले तो ऐसा सुना कि कुछ नहीं मानते नहीं तो मानते हैं। ये ऐसा कहते हैं आपने कहा था कि नहीं कि डॉक्टर होता है वो कुछ मानता नहीं है डॉक्टर होता है वो कुछ मानता नहीं ऐसा नहीं हमने तो आपसे ऐसा सुना ऐसा नहीं डॉक्टर होता है वो नहीं मानता ऐसा नहीं वो आप कुछ ऐसा कर कोई एक शक्ति है ऐसा मानता है ऐसा बोलते हैं बाकी दूसरा कुछ नहीं मानता ऐसा नहीं बस ये वाक्य सुना है आप लोग आपको मेडिकल साइंस में जो न हो आपको बबलू माते जा गए आपको मेडिकल साइंस में न हो वो आप कैसे मानते हैं मेडिकल साइंस बिल्कुल अलग है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग दिशा से आते हैं सारी सृष्टि नहीं साइंस Science, एंड स्पिरिचुअलिटी साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग 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 दिशा से आते हैं। अभी दोनों अपोजिट है पर उसको इकट्ठा होने की जरूरत है दोनों ऑपोजिट है अभी तो ऐसा है लोग ऐसा सोचते हैं अच्छा जो स्पिरिचुअलिटी साइंस तो समझे स्पिरिचुअलिटी किसको कहते हैं आध्यात्मिकता हाँ मैंने इसको आध्यात्मिकता माने क्या उसमें आत्मा क्या के होता है नजदीक ज्यादा जाना हाँ आत्मा के नजदीक ज्यादा जाना आत्मा अधिक तो आत्मा के पास जाना नहीं आत्मा तो आप है ही दूसरा आत्मा थोड़ी है कि उसके पास आपको जाना है नहीं नहीं अपनी ही आत्मा के पास जाना अंतर यात्रा तो वो तो अंदर है ही हाँ तो उसके पास कैसे जाएंगे वो तो आप स्वयं ही है वो है ही पर हम जानते नहीं है ना जानते नहीं है बाहर ढूंढते रहते हैं ना हम ढूंढते जानते रहते हैं। नहीं है आत्मा का लक्षण ही वो सब जानता है उसको फिर वो अपने को कैसे नहीं जानता आत्मा ही सब जानता है तो सब जानता है वही आत्मा है फिर तो उसको जानना क्या है वो तो सब जानता है वो जानता है पर हम तो क्या है बेहोशी में रहते हैं ना पूरा दिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग सेंटर में नहीं होता है ना आजू बाजू घूमता क्या रहता होता है है
पूरे दिन हम बेहोशी में होते हैं। कौन सही। बोले? कौन? हम पूरे होश में होते हैं। कहाँ याद रहता है? सुबह का एक मिनट का हमें कोई कुछ याद तो होता नहीं है। आप जो करते हैं तो वही आपकी वही आप सब जानते हैं। आप जब जो जानते हैं, जो करते हैं वो जानते हैं वो करते हैं। तो आपका जानना है ना, वो तो अखंड रहता है। खाली जानने का विषय बदलता है, लेकिन आप जानने वाले नहीं बदलते। वो आप आत्मा है। बराबर? आपका दृश्य बदलता है, लेकिन आप नहीं बदलते। जैसे पर्दा होता है तो स्क्रीन होता है, तो उस पर छायाचित्र चलता है, तो स्क्रीन है वो आत्मा है। और छायाचित्र ये दिख रहा है ना, ये विश्व, ये मैं तुम, ये तो ये बदलता है, लेकिन आप उसको जानने वाले आत्मा नहीं बदलते। तो उसको जो सबको जानते हैं उसको जानना नहीं है, वो तो स्वयं जानता है। लेकिन वो जो जानता है वो नहीं है। आत्मा आत्मा ही है। आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानता है, प्रकृति मन जीव जगत को जानता है, लेकिन वो उसका दृश्य है। लेकिन आत्मा दृश्य नहीं है, वो स्वयं है। जैसे बीम प्रतिबिंब, तो बीम है और प्रतिबिंब नहीं है, वैसे आत्मा है और वो बदलता नहीं है, वो सब जानता है। और वो जो जानता है वो सतत बदलता है, दृश्य। आत्मा रियलिटी है और दृश्य अपीयरेंस है। इसलिए आत्मा तो आप स्वयं है, जो सब जानता है वो बदलता नहीं। लेकिन आप आत्मा जो आप नहीं है, उसके साथ आपको जोड़ के आपको ऐसा लगता है कि हम सतत बदलते हैं। जो स्क्रीन है वो आत्मा है, तो अंदर दृश्य है, तो स्क्रीन अपने को दृश्य के साथ जोड़ के मानता है कि मैं बदलता हूँ सतत। लेकिन एक्चुअली आप स्वयं स्क्रीन है, और जो दृश्य बदलता है वो आप नहीं है, इसलिए आप नहीं बदलते हो, आप जानते हैं। ऐसा दृश्य आपको नहीं जानता है, आप दृश्य को जानते हैं। फिर आप आत्मा है और दृश्य नहीं है, और आप स्थिर है, निश्चल है, और आप स्वयं प्रकाश है, शुद्ध चैतन्य है। उसको जानना नहीं है, और तो स्वयं बोध है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं अनुभव, स्वयं चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है, स्वयं तेज है। तो जानते, वो तो जानते हैं। जैसे वस्त्र हमारे साथ है तो हम वस्त्र को जानते हैं, वस्त्र नहीं जानते, और हम वस्त्र नहीं है, हम आत्मा है। वैसे देह है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो हम देह को जानते हैं, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो जानने वाला है वो ज्ञान है, वो चैतन्य है, और वो जो जानता है वो भास है, अपीयरेंस है, वो वस्तु नहीं है। तो हम आत्मा है, वो बदलते नहीं, हम तो निश्चल ही है। जैसे आकाश है वैसा आत्मा है, इसलिए उसको चिदाकाश का है, चिद चैतन्य, चैतन्य आकाश माने स्वयं प्रकाश। तो आकाश जैसा हम है आत्मा। तो आकाश, पूरा आकाश को हम जानने वाले हैं, और आकाश में जो भी कुछ है, आकाश से पृथ्वी रहे ग्रह तक, उसमें ये सूर्य है वैसे महासूर्य है, सब जानते हैं। लेकिन वो सब अपीयरेंस है, और हम आत्मा आकाश जैसे हम अनंत चैतन्य प्रकाश है, वो हम रियलिटी है। वो हम निरंजन निराकार निर्विकार है, एक ही अद्वितीय है, अनादि अनंत है, अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है। हमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, आकाश जैसे हैं, निष्क्रिय निर्लेप। हम जो जानने वाले ज्ञान, वो हम आकाश जैसे आत्मा है। हम आत्मा आकाश के भी साक्षी है, विटनेस, उसको भी जानने वाले। लेकिन हम जो जानते हैं वो भास मात्र है, और हम जो है वो स्वयं प्रकाश चैतन्य है, वो पूर्ण है, कोई जगह खाली नहीं। ये दृश्य जो दिख रहा है, विश्व, पूरा विश्व, तो हमारे आत्मा में स्वप्न जैसा दिख रहा है, मृगजल जैसा दिख रहा है। तो जैसे आत्मा में स्वप्न दिखता है तो आत्मा है, वो स्वप्न नहीं है। वैसे हम आकाश जैसे
अनंत चैतन्य प्रकाश आत्मा है और हमें ये विश्व स्वप्न नहीं है, ये भी स्वप्न पुरुष है। ये मैं हूँ, ये हमारे स्वप्न में बना हुआ स्वप्न पुरुष है, ये हम नहीं है। हम तो आकाश जैसे अनंत चैतन्य प्रकाश आत्मा है, तो सारा विश्व हमारा स्वप्न है। उसमें ये स्वप्न पुरुष भी हमारा स्वप्न है, उसका दृष्टा दृश्य भोक्ता भोग्य भी हमारा स्वप्न है, ये भी हम नहीं, इसका कुछ भी हम नहीं। और इस स्वप्न में कुछ भी होता है तो हम आत्मा में कुछ नहीं होता है। जैसे आकाश में ये सब दिखता है होता है, तो आकाश में कुछ नहीं होता है, किसी का स्पर्श या संबंध नहीं होता है, तो सूक्ष्म और निर्लेप है। वैसे हम आकाश जैसे अनंत चैतन्य प्रकाश आत्मा सूक्ष्म निर्लेप है। और ये हमारे दृश्य में, हमारे स्वप्न में ये स्वप्न है, इसमें भी, और ये स्वप्न में पूरा विश्व स्वप्न में कुछ भी होता है तो हमें कुछ नहीं होता है। हम आकाश जैसे ये है सच्ची जागृति आत्मज्ञान, ये है हम, ये है तो ये हम स्वप्न पुरुष है, ये हम नहीं है। फिर हम आत्मा से ही आत्मा में जागते हैं तो हम आकाश जैसे अनंत चैतन्य प्रकाश आत्मा है, और ये स्वप्न पुरुष हम नहीं है, ये पूरा विश्व स्वप्न नहीं है, तो खाली भास रहा है, ये वस्तु नहीं। जैसे पर्दा है तो उस पर छायाचित्र चल रहा है, तो उसमें जोत पड़े तो पर्दा भीगता नहीं, और उसमें आग लगे तो पर्दा जलता नहीं। वैसे हम आकाश जैसे अनंत चैतन्य प्रकाश आत्मा पर्दा जैसे हैं, तो विश्व स्वप्न में कुछ भी हो तो हमको कुछ होता नहीं है, ये हम नहीं है, ये सब नहीं, ये अपीयरेंस है, हम रियलिटी आराधन। आपके प्रॉब्लम मत आ गए, आपको मिलना है तो जाने के टाइम क्लियर होता है, क्लियर होता है ना। हाँ हाँ शायद हो सकता है कि आज तक आपने ये सुना, ऐसा सुना नहीं होगा। सुना है? बहुत पढ़ती हूँ ये ओशो की किताबें और विवेकानंद के अरुण कुमार शर्मा है वाराणसी के। अच्छा, रमन महर्षि का किताब हुई। ओशो का क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ऐसे। ये तो सब जितना पढ़े उसकी दलील तार्किक बहुत कटुक होती है, सटीक होती है और सही भी होती है, पर आप उसको जो सही मायने में नहीं पढ़ पाओ तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं दिमाग में। और जिसका रमन एकदम श्योर एंड श्योर है, श्योर एंड प्योर, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, एकदम सीधा। देहो ना हम, ओ हम सो हम, देहो ना हम, देह में नहीं हूँ, सो हम, मैं आत्मा हूँ। आत्मा की पहचान जो सब जानने वाला है, अपने को भी जानने वाला है और अपने में नहीं है ऐसा विश्व स्वप्न को भी जानने वाला है। लेकिन आत्मा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जीव भी नहीं है और इस जगत भी नहीं है, प्रकृति में ये जगत नहीं है, वो उसका स्वप्न है। और आत्मा आकाश जैसा अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश, चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश। और इसमें करना पाना नहीं है, जानना अनुभव करना नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, अनंत व्यापक है, आकाश जैसा है, स्वच्छ है, उसमें दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। ये हमारा सच्चा स्वरूप है। तो रमन का वो सेंटेंस बताओ, द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस कहाँ गया? एक ही सेंटेंस में पूरा प्रकाश हो जाता है रमन का, एक ही सेंटेंस। द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस अलोन इज अवर रियल नेचर। पूर्ण चैतन्य अकेला हमारा सच्चा स्वरूप, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। ये पढ़ना एक चिदाकाश गंगा पूर्ण ब्रह्म। ना, ये बराबर है रमन। उसके हाथ में दो, पहले से स्टार्ट करो, पहले से स्टार्ट करो। अच्छा, हाँ, एक ही सेंटेंस है, एक का वाक्य है। उसमें सब आ गया। The absolute consciousness
alone is our real nature. हाँ इसी से उठाइए આગળ બીજા 5 સૂત્ર બીજા અલગ છે પહેલા અહીંથી વાંચજો रमन ने एक ही सेंटेंस में पूरा प्रकाश कर देंगे द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस अलोन इज अवर रियल नेचर माने पूर्ण चैतन्य एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस माने पूर्ण चैतन्य आकाश जैसा जैसे आकाश सर्वत्र है सदा है वैसे चिदाकाश सर्वत्र सदा है चैतन्य आकाश तो पूर्ण चैतन्य तो अलोन अकेला हमारा सच्चा स्वरूप है ये हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है ये तो देह है ये हम नहीं हम पूर्ण चैतन्य इसमें सब आ गया द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस अलोन इज अवर रियल नेचर तो पूर्ण चैतन्य अकेला हमारा सच्चा नेचर माने स्वरूप सेल्फ आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप इसमें सब आ गया ये तो हमारा अपीयरेंस है ये सब स्वप्न है हम पूर्ण चैतन्य है और ये प्रकृति मन जीव जगत ये सब आभास आकार विकार ये हमारा स्वप्न है ये कुछ नहीं और हम पूर्ण चैतन्य भ्रमण को पढ़ने से एकदम क्लियर हो जाएगा सरल है और सच्चा चौका खुला और पास इसमें आपको कोई शंका नहीं रहेगी दूसरे में मिक्स होता है कुछ करने का होता है तो कभी ये बताते कभी ये ऐसा बताते कभी ऐसा उसमें ऐसा नहीं सीधा एक ही बता देंगे तुम स्वयं आत्मा हो तुम देह नहीं हो बस कि नहीं बाकी का सब मिक्स आता है आत्मा बोलते हैं फिर देह का आता है उसमें इसमें देह कुछ नहीं है देह का कुछ नहीं आता है तो तुम आत्मा हो उतना ही सत्य है बाकी कुछ सत्य नहीं और आत्मा भी आकाश जैसा अनंत स्वच्छ निश्चल सर्वत्र सदा वो तुम स्वयं हो और यह तुम नहीं हो आपका राह देख रहे आ जाता है ऐसा दूसरा पढ़ा है ना वो साला इसको जानने नहीं देता लेकिन भ्रमण तो ऐसे है ना ये सब साफ कर देते हैं भ्रमण वशिष्ठ सदाशिव ऐसा बोला कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक होने की ज़रूरत है तो है ही नहीं एक ही है एक रियलिटी है तो दो बोलते हो उसमें एक अपीयरेंस है तो सब रियलिटी ही रियलिटी है जो अपीयरेंस दिखते हैं वो भी रियलिटी है दूसरा नहीं है अब तो लोग भी आखिर में अभी क्या है ये तो भगवान करे ये तो लाइट डोज है आया होगा समझ में आपने सुना उनको कहा वो सब आप तो उठ गए थे नहीं बाद में फोन रिकॉर्डिंग पूरा सुना पूरा तो उसको समझ में आया होगा हाँ कैसा उन्होंने जो कहा ना कि अंतर आत्मा तक जाना है ऐसा तब उनको वहाँ तक आत्मा रियलिटी है ये तो उनको है ही तो आप स्वयं हो वो उनको नहीं था कि हम तो जानने वाले आपको सब जानते हो पूरा दिन वो बोले बेहोशी में रहते हैं पूरा दिन तो बेहोशी तो कहाँ है आत्मा ही स्वयं जानने वाला है और दोनों जानता अपने आप को भी जानता है अपने में नहीं है वो भी जानता है क्लियर कट एकदम ठीक है पहले तो फिर और उससे दूसरा जो पढ़ा है ना वो बराबर नहीं हाँ वो वाडावड़ा है सब तो भगवान रमन से क्लियर हो गया ये तो सब साफ कर दिए रमन का झाड़ू अच्छा है वो है मैं कौन हूँ ये सब है ना ऐसे डाइवर्ट और इसमें थोड़ा भी अपने में थोड़ा भ्रम होता है ना ये कुछ है तो उसके अनुकूल तरफ पकड़ लेता है ये डायरेक्ट ये कुछ नहीं कर कहने से वो ये इसको छोड़ दो लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट ऐसा कहो कि तुम स्वयं आत्मा और दूसरा जो तुम जानते हो वो तुम नहीं हो तुम जो सब जानने वाले जानते हो वो तुम फिर उसको मानना ही पड़ेगा क्या हम सब जानते हैं
व्यवस्थित है। और वो एग्जाम्पल भी एकदम क्लियर कि पर्दा है तो उसमें हाँ, मैं दूध होता है तो भीगता नहीं है, आग होती है तो चलता नहीं, तो क्लियर। पढ़े लिखे लोग हैं वो तो गिनेंगे नहीं, गिनेंगे उनको नहीं लगता है। पढ़ने का शौक है ना, तो वो पढ़ेंगे ना बुक, तो उसमें से भी क्लियर है। अरे इसी आगे का कुछ घुस गया होगा ना तो वो हैरान होगा। और क्या क्या अपना देहाध्यास के अनुकूल पहले पकड़ो। इसका घर वाला ऑर्थोपेडिक ऐसा बोले तो मैंने मतलब टाइम ही नहीं मिलता है खाके, फिर भी आप पढ़ते तो है तो क्या होता है मैं, और फिर वही रफ्तार होती है इसमें, तो जैसे मगज जो दिखता है वो चेंज दिखता है ना मन, इसके लिए कुछ फिर ऐसा पढ़ते होंगे चेंज के लिए फैंसी कुछ नया, लेकिन उसमें ऐसा निकम्मा पड़े ना फिर एडवर्टाइजमेंट ऊंधी बहुत हुई है। जो सच्चा चौका खुला पर है परम पिता का वसील में, वो कहीं नहीं। और हाँ तुम उसका क्या करेंगे, उसमें जो जैसी वृत्ति होती ना उसको पोस के बताते थे, तुम ऐसा करो तो फिर उसमें से फिर वो उसमें जाओगे तो उसमें ही फिरता है। याद है उनकी खोपड़ी सीधा बताना चाहिए, कोई प्रकाश है अनंत चैतन्य प्रकाश, वो तो समझ में आया आप आत्मा में आकाश है अनंत चैतन्य प्रकाश। हमको ऐसा लगे कि वो उतना उसमें पकड़े हुए होंगे कि हम जो है वो बराबर है, हम सब जानते हैं, ऐसा होगा। हर एक मनुष्य को क्या हो गया मन में, वो एक प्रकृति के चक्कर में आ गया। प्रकृति में प्रतिकृति, परब्रह्म और प्रकृति, तो परब्रह्म है बिंब और प्रतिबिंब, तो प्रकृति नहीं है। तो चैतन्य जब प्रकृति के अध्यास में आ जाता है ना, तो प्रकृति के अनुरूप फिरता है। वो 18वां अध्याय में गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा 61-62 श्लोक है, ऐसा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। 61-62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन ईश्वर सबके हृदय देश में ईश्वर रहता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो जैसे यंत्र पर आरूढ़ किया वो चाकड़ा पर, ऐसे सब भूतों को भमाता है। फिर उपाय बताया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, ये भारत उसी के ही उस ईश्वर के शरण में सर्वभाव से जा, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि। उसके प्रसाद से तो है ना, तत्प्रसादात् परम शांति को स्थानं प्राप्स्यसि, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, ऐसा कहा। मोक्ष संन्यास 18 से 162 तो पूरा बता दिया है। वो अपनी माया से चाकड़ा पर चढ़ाया वो ऐसे फिराता भी है, तो पूर्ण सर्वभाव से उसके शरण में जाता हूँ, उसके प्रसाद से अनुग्रह कृपा से एकदम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त हो, एकदम दोस्तों में सब किया और सबके हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता है ना, वो प्योर एंड श्योर है। ये लोग दूसरा नए निकलते हैं ना सब, वो सब अपनी बुद्धि की विचित्रता से खुद भगते हैं, लोगों को भगते। रमण ऐसा नहीं भाई, जैसे कोई सरल सीधा साधा मानस हो वो उतना ही जानता हो कि मैं आत्मा हूँ, बस दैट्स ऑल, मैं देह नहीं।
फिर दूसरी भाषा को और वसीठ ऐसा कहेगा अपनी भाषा में कि मैं ये वसीठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, दैट्स ऑल, फिर नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो जीरो डायरेक्ट नो। तो ऐसे ऐसे क्या है कि नम्रपुर नहीं होती, और दूसरे ऐसे ऐसे उस्ताद हो गए कि खुद घूमते और पूरी दुनिया को नाचते नचाते घूमते घूमते ऐसा वो पढ़ते हैं ना, वो ऐसा है तो बराबर नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। भ्रमण पढ़ो, योगा से पढ़ो, सब देखने की क्या है, सच्चा चौका खुला कैसे है, ऐसा प्रकाश है, चैतन्य पूर्ण प्रकाश, हैं? चैतन्य ही पूर्ण प्रकाश, चैतन्य ही पूर्ण प्रकाश है। ऐसा मैंने चैतन्य ही पूर्ण प्रकाश है, मैं नहीं, नहीं मैं तो वकील हूँ, नहीं मैं चैतन्य नहीं, चैतन्य ही पूर्ण प्रकाश है, मैं पूर्ण प्रकाश नहीं। ये मैं तो नहीं। आवाज तो वो ही सच्चा मैं है, दूसरा चैतन्य पूर्ण प्रकाश नहीं है, वो सच्चा मैं ही चैतन्य पूर्ण प्रकाश है। चलो हम आते हैं। हाँ जाने गए कि छाती ये जो आकाश आकाश प्रकाश है, किस आकाश, ये आकाश मगर तो फिर ऑल एंड सॉल है ना, ये भरपूर चैतन्य प्रकाश अनंत। ये सब फिर क्या होता है कि ये मनुष्य है, ये मर्त्य लोग हैं, फिर सब लोग लाएंगे, फिर ये जो कर्म में फल में ऐसा लाएंगे, ब्याज में करता पना में कर्म फल में जन्म एक्चुअली सीधा सारा सारा पूरा को पूरा जो है चैतन्य क्या करने ऐसा सीधा रहता नहीं, सीधा पता नहीं, ये वो मैं हूँ, ये तू है, ये सब ऐसा है, ऐसा कर सारा सारा पूरा पूरा आकाश जैसा सारा अनंत एक ही मान चैतन्य प्रकाश है। तो भी ये लाएंगे अरे लेकिन उधर पहुंचने के लिए तो ये हम है तो कुछ करना पड़ेगा, ये हम लाएंगे। सीधा ऐसा ले ले कि भाई जो है सो है, जैसे आकाश है तो बस आकाश है, जैसे चिदाकाश है चिदाकाश। लेकिन वो शब्द भी वो ये भ्रम रख के उसको जानेगा, इसलिए वो आड़ा आता है। तो कोई भ्रम न रखे तो है ही, यही तो सब कुछ, ये सब है वो चिदाकाश की, कोई भ्रम नहीं है। और विचारवाणी शब्द अर्थ भी नहीं है, जो बड़े बड़े शब्द बना दिए उसके, वो शब्द को जान लेगा और ये जो भ्रम है उसके साथ जोड़ देगा और उसको बोलेगा कि वो ये वो ऐसा हो, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं चिदाकाश है तो ऐसा नहीं भरपूर। ये मनुष्य है तो वास्तव में ये चिदाकाश है और चिदाकाश में ये मनुष्य प्रकाश है। अब ये मनुष्य है तो मनुष्य को
यह मैं हूँ, चिदाकाश भी है और ये मैं भी हूँ, और ये विश्व भी है, और मैं हूँ ऐसे अनेक है, और ये सबका प्राण मन बुद्धि ज्ञान कर्म देह सबका जीव चिदाकाश दृष्टा सत्य साक्षी सब ये सब है, सबका सब है। तो चिदाकाश भी है और ये सब भी है और ये हम भी हैं, तो सब चिदाकाश है, इसलिए ये सब और हम भी चिदाकाश ही है। बराबर? हम फर्क कहाँ पड़ता है? सब चिदाकाश है, वो तो बराबर एग्जैक्ट है। इसमें चिदाकाश और आपस का भेद करने की जरूरत नहीं है, चिदाकाश ही चिदाकाश है ना? तो सब काम वहाँ तक तो बराबर है, फिर फर्क क्या पड़ता है? चिदाकाश में तो फर्क पड़ता ही नहीं, तो फिर फर्क कहाँ पड़ता है? क्या इसको गिनता है तब तक ये तो मैं को मतलब सब चिदाकाश में आ गया ना, वो काम अलग दूसरा का है, बाहर का है। चिदाकाश और ये ऐसा हो जाता है। चिदाकाश ही सब, फिर ये बोले तो भी चिदाकाश, दूसरा का है। ऐसा। वास्तव में चिदाकाश है, फिर तो प्रश्न ही का है। तो ये तो क्या कहना है? क्या चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, फिर दूसरा कहाँ है? तो फिर चलो को ऐसा कह के ये मेरा मन है, या ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा मन,
तो वो ये मैं और ये मन कौन प्रकाश रहा है? तो चिदाकाश। तो फिर मैं और मन दूसरा का है। चलो मानो कि ऐसा होता है कि यह विश्व है, तो विश्व कौन प्रकाश है? तो फिर दूसरा का है? चिदाकाश। कहाँ प्रश्न का है? दूसरा का है? आप जो भी सब जो भी दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, जो भी अनुभव में आता है, जो भी प्रकाश है, तो वो सब चिदाकाश ही है। चिदाकाश प्रकाश ही है। फिर दूसरा का है? चिदाकाश ही है। फिर ऐसा अंदर ऐसा आए, ऐसा भ्रम है कि ये मैं हूँ, ये विश्व है, बराबर? तो वो कौन है? कौन प्रकाश है? कौन मैं और विश्व रूप में प्रकाश रहा है? तो चिदाकाश। तो फिर दूसरा का है? दूसरा मैं का है, दूसरा विश्व का है। ऐसा बताओ कि मैं चिदाकाश बगैर का है या विश्व चिदाकाश बगैर का है, तो मैं और विश्व चिदाकाश तो दूसरा हो सकता है, लेकिन नहीं। चिदाकाशी मैं प्रकाश है, चिदाकाशी विश्व प्रकाश है। तो फिर मैं विश्व दूसरा नहीं हो, चिदाकाशी। ऐसा कहे कि चिदाकाश बगैर मैं है, बगैर का, चिदाकाश बगैर का विश्व है, तो पॉसिबल ही, क्योंकि चिदाकाशी मैं है और चिदाकाशी विश्व है। फिर चिदाकाशी है, इसलिए मैं और विश्व ऐसा दूसरा नहीं है। कैसा है? रिक्शा क्यों खड़ी रखा? गया। आपने बुलाया था? रिक्शा वाला बुलाया था? नहीं ना? ऐसा नहीं लगता कि समझ में नहीं आता है? आता है? कैसा? हाँ? कुछ नहीं। चिदाकाश ही है। दूसरा कैसे? चिदाकाश ही प्रकाश है। और बोलते कि इसको याद नहीं रहता। ये करना है ये। कैसे बोलते हैं? तो ऐसा बोलते कि अवस्था होती है तो वो ये कम काम करता है। सत्य प्रभु भी बोल रहे थे, उनका प्रभु भी बोल रहे थे, ईश्वर प्रभु भी बोल रहे सूरत वाला है तो फिर वो जो किया है वही करता है, सुनता नहीं है। उसको कहते हैं कि अभी आपको ये झंझट की क्या जरूरत, शांति पाओ। वो सुनता नहीं, वो झंझट ही करता रहता है, फिर उसको कम काम करता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कैसा? हमको ऐसा लगता है तो उसका अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे बुजुर्ग होता जाता है तो अनुभव बढ़ता है ना। एक जन ऐसा कहा कि जैसे आयु बढ़ती है तो उम्र बढ़ती है तो आसक्ति बढ़ती है, ये कैसा कहता है? ऐसा ये सब बात हमको तो नहीं लगता है, तो मुझे याद नहीं रखता है, कम याद रहता है। सबसे प्रभु भी बोलते हैं कि वो जूना जूना याद रहता है, अभी नया नया याद नहीं रहता।
ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं? सबका एक सबका नहीं होता है कुछ ऐसा हाँ? लास्ट ऐसे कुछ खास होते हैं। फिर हमने ऐसा कहा कि ये मैं हूँ, वो याद नहीं रहता है। बराबर है। फिर दूसरा ऐसा कहा कि दूसरे के घर में घुस जाते हो। फिर ऐसा कहा कि बाथरूम में से कोई टुवाल पहले बगैर बाहर निकलता है, फिर कैसे याद नहीं रहता है। तो मैं सोच के कहता हूँ। गांधी साहब में कब हुआ ना, तो रेवा मड़ी और सब उतर गए। जीवन को बोलता मैं टुवाल पहन के आता हूँ। सब दर 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 करते नीचे, नहीं मालूम है? हाँ, हम पूना में थे। नहीं थे। और जीवन को बाथरूम में थे। तो रेवा मड़ी बोले हम तो जाते हैं, आप आओ। तो बोले मैं टुवाल पहन के आता हूँ। तो भूकंप टुवाल पहनने रहेगा क्या? कि मैं टुवाल पहन के धूपता हूँ। ऐसा बोला था आपको, बताया था? हाँ बताइए। इतने पालन बना गए ना, तो उसका जो असर हुई ना 6 महीना रही ना, फिर इसमें से तीर हो गई, नहीं शांति। ऐसा है तो कुछ नहीं है, ये सब कुछ पहले ऊंधा मार देता है ना बराबर, तो वो सीधा होता है तो एकदम सीधा हो जाता है। लेकिन थोड़ा ऊंधा मारने का बाकी होता है ना, फिर बाद में एकदम सीधा हो। प्रभु बोले नहीं वो तो सीधा ही होता है, ऊंधा नहीं होता है, पहले से सीधा ही। सबको डबल रोल क्यों लगता है? डबल रोल है ना प्रभु, सबको डबल रोल क्यों लगता है? नहीं लगता है। सबको लगता है ऐसा नहीं कह सकते। डबल रोल है ही नहीं, और होगा तो उसमें भी अपवाद होता है। आप सब लोग देखते हो तो आपको ज़्यादा मालूम होता होगा कि ये सब डबल रोल का काम है, ये सब कर रहे हैं। नहीं तो इसका ही डबल कर रोल- रहे हैं, तो डबल डबल रोल ना रोल होता तो ये करते ही नहीं ऐसा। ये कहते हैं सिंगल रोल ही है, वो इसी का करते हैं दूसरा रोल। एक ही रोल करते हैं, दूसरा रोल करते ही नहीं। वो तो नाम पे खाली इसका उसके लिए इसका बहाना है, ताकि वो करते ही नहीं, यही एक ही रोल रोल नहीं। तो मैं मेरे के लिए वो उसका साधन समझता है, कुछ होता है, इससे कुछ मिलता है, तो इसको चलो इसको पकड़ो। लेकिन बचपन में इतना नहीं देखा था, ये सब मस्ती बढ़ी, फिर खिंचमता नहीं बढ़ी। मैं तो मेरा जरा शांतिपूर्वक रहा, से तो बचपन में देखा ही नहीं। इतना भेदभाव, मस्ती कम, और सब आनंद से शांति से जीते थे, खाते पीते थे, अपना काम करते थे आनंद से जीते, और कोई भेदभाव नहीं। और जिसको जो चाहे तो ले जाओ, भाई पूछने का क्या है, तो बोलता है भाई ये चाहिए, ले जाओ, क्यों पूछने का क्या है? ये तो कुछ था ही नहीं। सिंपल, जो जीवन दोनों बोलते हैं सिंपल था। अब क्या हो गया है, जो जरूरी नहीं वो मेन हो गया है, जो जरूरी नहीं है वो मेन हो गया है, वो पहले चीज है, तो इसमें लगा ही रहता वो है। तो पहले ऐसा नहीं था, नहीं था। बहुत सिंपल था, एकदम सरल सीधा साधा। નિશાળેથી નીકળી જવું પાછળ વખતે પ્લેટફોર્મ
रियलिटी है और ये सब हम ही ऐसा प्रकाश है, हम ही ऐसा, लेकिन हमें प्रकाश और भास ऐसा दो नहीं है, हम सब प्रकाश है, हम सब प्रकाश है ऐसा। तो ऐसा ब्रह्म मात्र भास दिख रहा है, भास नहीं है, प्रकाश है। बंद कर दो, हो गया ना? ऐसा मुझे जो जानता है वही मुझे सच्चा जानता है। रमण अपने अपने बारे में कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। तो मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा मुझे जो जानता है ना वही सच्चा, मुझे सच्चा जानता है। मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा जो मुझे जानता है ना वही मुझे सच्चा जानता है, ऐसा रमण अपने बारे में कहते हैं कि मैं आत्मा को जानता हूँ, माने समझा था कि नहीं, आई नो माई सेल्फ। तो मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा जो मुझे जानता है वो मुझे सच्चा जानता है ना। रमण आत्मज्ञानी है, ऐसा जो जानता है वो रमण को सच्चा जानता है, ऐसा। कोई भी आत्मज्ञानी को सच्चा जानना माने वो आत्मज्ञानी है ऐसा उसको जानना, वो उसको सच्चा जानना। उसको देह जानना वो उसको सच्चा जानना नहीं है, ऐसा। उसको व्यक्ति जानना, जीव जानना, देह जानना वो उसको सच्चा जानना नहीं है। तो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी आत्मा होता है। आई नो माई सेल्फ, तो मैं आत्मा हूँ, तो ऐसा मैं जानता हूँ। आई नो माई सेल्फ, मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा जो मुझे जानता है वो मुझे सच्चा जानता है। मैं देह हूँ ऐसा मैं नहीं जानता हूँ, मैं आत्मा हूँ ऐसा मैं जानता हूँ। आई नो माई सेल्फ, मैं आत्मा को जानता हूँ। तो जो मुझे आत्मा जानता है वो मुझे सच्चा जानता है, जो मुझे देह जानता है ना वो मुझे सच्चा नहीं जानता, ऐसा। इसका मीनिंग ऐसा हो, मैंने कोई भी आत्मज्ञानी हो और वो कहता हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो उसको आत्मा रूप से जानना वो उसको सच्चा जानना है। उसको देह रूप से जानना वो सच्चा रूप से जानना नहीं है। नहीं क्लियर हो? कैसा कैसा? देह रूप से नहीं जानने का, वो खुद आत्मा है ऐसे जानने का। जो आत्मज्ञानी होता है तो उसको मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान होता है, इसलिए वो आत्मज्ञानी। मैं देह नहीं हूँ ऐसा उसको ज्ञान होता है। तो इसको आत्मा जानना वही सच्चा जानना है, उसको देह जानना वो सच्चा जानना नहीं। लोगों का आत्मज्ञान क्यों नहीं होता आत्मज्ञानी से? क्योंकि अपने को देह मानते और आत्मज्ञानी को भी देह मानते हैं, इसलिए उसको आत्मज्ञान नहीं होता। खुद अपने को देह मानते हैं, जो आत्मा रहा है आत्मज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से, तो उसको भी आत्मा नहीं जानता है, उसको भी देह जानता है, इसलिए उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। और जो उसको जानता है कि ये तो आत्म साक्षात्कार ही है, इसलिए आत्म साक्षात्कार से वो आत्मा है कि मैं आत्मा हूँ ऐसा उसको आत्मज्ञान। जो आत्मा है वो देह नहीं है, तो उसको आत्मा रूप से जानेगा तो तब उसको भी होगा कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं देह नहीं। लेकिन वो अपने को देह मानता है, उसको भी देह मानता है, इसलिए उसको आत्मज्ञान नहीं होता। क्लियर नहीं है? क्लियर ऐसा ऐसा क्लियर है ना? एकदम अंदर क्लियर है, लेकिन उघड़ की जरूरत होती है कभी कभी। ये तो क्लियर है, समझ में आएगा कैसा? लेकिन फिर ये कि रमण ऐसे कहते कि मैं आत्मा को जानता हूँ, तो वो दोनों अलग हुए क्या? तो जो मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, हाँ, ऐसा आत्मा को मैं कहते हैं। मैं से आत्मा को कहते हैं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा साक्षात्कार से मैं ही आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। देहो ना हमको तो फिर वो जब ऐसा कहते हैं कि मैं आत्मा साक्षात्कार से आत्मा हूँ, फिर अज्ञानी संसारी अपने को देह माने और उसको भी देह माने, तो उसको ज्ञान नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि मैं, तो फिर उसके वाक्य में विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो फिर लटकते रहना चाहिए। तो सबका ऐसा ही हुआ है। आत्मज्ञान किसको होता है? हमको क्यों आत्मज्ञान हुआ? कि हमको संपूर्ण विश्वास है कि सदाशिव आत्मा है, वशिष्ठ आत्मा है, काकुसुंड आत्मा है, सरस्वती आत्मा है, वाल्मीकि आत्मा है, राम आत्मा है, अगस्त्य आत्मा है, पुरातन सिद्ध सनकादिक आत्मा है,
आकाशात अदृश्य देशी तो मुनि आत्मा है, सप्तर की आत्मा है, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजा की आत्मा है, सब आत्मा है। तो ऐसा हमको संपूर्ण विश्वास था, इसलिए हमको हम आत्मा है ऐसा अनुभव हुआ, इसलिए हम आत्मा रहे, दे नहीं रहे। अभी हमें जिसको विश्वास नहीं है तो वो भी आत्मा नहीं रहेगा, हमें जिसको विश्वास है तो वो आत्मा रहेगा, दे नहीं रहेगा। यदि वो दे रहता है तो हमको दे देखता है, इसलिए वो दे रहता है ना? अब उल्टा होगा तो क्या करेगा, अपने को देह मानता होगा और अपने को आत्मा होने का डोल करेगा, और यहाँ आत्मा होगा और देह नहीं होगा तो यहाँ ऐसा कहेगा ये तो खाली बोलता है, ऐसा करके इसको उड़ाएगा, तो वो पूरा उड़ जाएगा, उसको चांस ही नहीं रहेगा। ऐसा सबने किया ही, और वो लोग की हालत देखो। यहाँ क्या करते हैं हम किसी को पकड़ते नहीं, क्योंकि हम आत्मा है, हम दे नहीं। जो दे रहा होगा ना वो सबको पकड़ेगा और खुद भी पकड़ जाएगा। और आत्मा रहा होगा ना तो आत्मा में तो दे है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते। तो ऐसा करते हैं ना, जो विपरीत विनाश काले विपरीत, तो शब्द सीख लेता है, फिर मैं आत्मा हूँ, वो वर्तता है देह से, फिर ये खाली बोलता है, यहाँ देह का आरोप करके आत्मा को उड़ाता है, जो सच्चा आत्मा होता है, तो उसको हम पकड़ते नहीं, छोड़ देते। क्यों? उसका ज़्यादा वो न हो, समझना था उसको क्या बोलते हैं? हम तो कर्म बंधन बोलते हैं। हाँ, कुछ चीज हाँ। ज़्यादा कर्म आवरण न हो, आवरण न हो। इसको क्या है, जितना वो रहेगा उतना वो उल्टा उल्टा कर्म बांधेगा, उल्टा आरोप करके, इसलिए उसको छोड़ दो। फिर यदि वो उसको अंदर से हो कि ये गलत है मेरा, वो सीधा हो तो ठीक है, तो गलत रहेगा ना तो उसका कोई ठिकाना, कहीं ठिकाना नहीं। ये हमारा अनुभव है। उसको उसका आग्रह रखने से उसकी दृष्टि तो उल्टी हो ही गई है, वो तो सीधी कोई कर ही नहीं सकता, वो खुद सीधा नहीं होगा। तो फिर तो यहाँ वो उल्टा रहेगा, तो फिर वहीं कहीं भी सीधा तो होगा ही, और यहाँ से तो छोड़ देंगे, इसलिए फिर उसको मालूम भी पड़ेगा। वो बाहर भी ऐसा ही करता रहेगा कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको शांति नहीं है। और वो बोलता होगा तो सबको मालूम होगा कि इसकी समझ है, इसकी भ्रांति है। वहाँ तो प्रकाश के सिवा तो शांति के आनंद शांति वो भी सबको, क्योंकि सच्चा है वो तो प्रकाश चाहिए, और जो भ्रांति वो भी मालूम पड़ती। अभी मान लो कि हम खाली बोलते हैं, समझा तो भी मालूम पड़ जाएगा, और हम आत्मा रहे हैं, आत्मा साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से, तो भी मालूम पड़ता है। क्योंकि देह से रहा होता है वो अलग होता है, आत्मा से रहा होता है वो अलग होता है। फिर भी देह से रहा हो तो विपरीत से ही भ्रांति करे, तो इसको तो कुछ होने वाला नहीं, आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं, ज्ञान को तो कुछ स्वयं प्रकार तो कुछ होता ही नहीं, ऊपर से उसकी भ्रांति से उसको तकलीफ होती है, तो शांति नहीं होती। तर्क, संशय, शंका, ये सब अविद्या, अज्ञान, माया, वह मन, श्रद्धा, फिर अविचार, ये सब है ना, वो कुछ नहीं है, उसको गिन के चलता है ना, तो उसका फिर तो वो इसका अधिकारी भी नहीं, उसको ये नहीं चाहिए, जिसको ये चाहिए उसका वो अधिकारी, और ये चाहिए तो दूसरा नहीं चाहिए, और दूसरा चाहिए और इसका डोल करना और सच्चा को उड़ाना है, तो बिल्कुल उड़ता है, उसको शांति नहीं होती। ये देखा है। और अब ये शरीर में सदाशिव वशिष्ठ राम मिले, और ये शरीर में वो जागृत न हो, और ये तो एक बात है। फिर इसमें भी सच्चा को खोटा और खोटा को अपना खोटा को सच्चा ठहराने के जाए, यहाँ से शब्द है तो वो कहाँ क्लियर होगा? ये बाबत में हम पूरा क्लियर है कि नहीं? ये
यहाँ भी वो ना हो गफलत गड़बड़, वहाँ भी सामने भी गफलत गड़बड़। अभी सामने वाले की चंचलता भ्रांति ज़्यादा हो, उसका कोई इलाज नहीं। वो काबू में ना आए अपने से, अपना आत्मसंयम चाहिए। यहाँ से प्रकाश फुल हो गया कि भाई माचिदा का दैट्स ऑल, ये हम नहीं है और ये सब नहीं है, दैट्स ऑल। फिर भी अभी वो अपनी चंचलता भ्रांति चालू रखे तो उसका कोई इलाज नहीं। उसका इलाज वही है कि उसको जागना चाहिए। हम जागे हैं इसलिए जगह से, और जो सामने वाला अपने से जागता है तो वही वो जाग सकता है। यहाँ से जगाने से तो पूरा नहीं हुआ, वो अपने से जागे तब पूरा होता है। यहाँ से जगाने में आया तो उतना पूरा नहीं हुआ, फिर जगाने में आया, फिर जागना उसको है। कोई स्वप्न में है या निद्रा में है तो जगाने वाला है, इसने जगाया तो उसका पूरा हो गया, फिर जागने वाला को जागना है। और वो न जागे और वो स्वप्न माया भ्रांति में रहे तो फिर इलाज और यहाँ जगाने में कुछ बाकी नहीं, 43 साल और योग वासित है सदग्रंथों में शिरोमणि। फिर दूसरे भी साइड में सब लिए, उपनिषद भी लिए है, ब्रह्मसूत्र भी लिए, गीता भी लिए है और सब सत्शास्त्र लिए है। तो आपको मालूम है निकोरा सब सत्शास्त्र का सरल है होगा। 17वां रमण साथ वार्तालाप लिया 2012 में निकोरा मानसा पत्रा लिया तो कोई बाकी नहीं। और ये तो कभी आता है कभी नहीं आता है, वो करता है, इधर भागता है, इधर भागता है, ये भ्रांति रखता है, ये भ्रांति रखता है। क्या करने में फिर कहने में आता है कि बस अभी रहो तो हमने बहुत सुना, क्योंकि उसने एक्चुअली सुना नहीं, वो शरीर से ही रहा है, मन से तो भम रहा है, तो शरीर से रहना वो लाभ नहीं। प्रसिद्ध कहते राम को, जो मनुष्य है वो जहाँ मन से जहाँ रहा है वहाँ रहा है, देश से रहा है वहाँ नहीं रहा है। तो यहाँ देश से आया हो तो फिर और बमने के लिए तो है पूरा आनंद, और पूर्ण होने के लिए भी पूरा आनंद है ना, दोनों से। सत्य से वो अंदर है, ज्ञानी का ब्रह्म अनंत है और अज्ञानी की भ्रांति अनंत है, नहीं है अविद्या अनंत और विपस्थित में ऐसा। अभी यहाँ है तो कोई ऐसा कि वो आज ही बोला पर्वत वाला रावण के, तो हम तो अनुभूति के सिवा श्रद्धा नहीं होती है, नहीं करते। तो बोले हम माँ चिदाका से उसको आपकी अनुभूति होती है और आपकी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, उसमें आपकी भ्रांति कुछ नहीं। फिर वो बोलता नहीं, तो उसको मालूम हो गया कि अभी वो हमसे सहन नहीं होते। नहीं तो बर्थडे था तो 12 बजे भी आया ना, तो हमने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू प्रसाद को। चलो उसको डॉक्टर बोले कि उसका परिचित है, दे गए। उसने कच्चा काम किया, वो मुझसे बात की, डॉक्टर से बात की होती कि हम आते हैं आने आते, तो डॉक्टर बैठता तो हम तुरंत आ जाए। अभी बोले मैं कभी एक गफलत नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट, हम बोले कभी भी कुछ भी वाया नहीं करने का, डायरेक्ट कर, हम सब डायरेक्ट कर। अभी वो बोला मैं सब डायरेक्ट करूँ। अभी उसको विश्वास नहीं है, मान लो अनुभव अगर सत्य, तो हम बुद्ध बोले कि प्राचीन विद्वान या प्राचीन शास्त्र के तो तुम सत्य मत स्वीकारो, अर्वाचीन विद्वान और अर्वाचीन शास्त्र के तो सत्य मत स्वीकारो, मैं कहूँ तो भी सत्य मत स्वीकारो, तुम स्वयं सत्य अनुभव और स्वीकारो। फिर भी लबाड़ बेड़ा करे तो साला तो जाए इधर मत कुटिलता का, फिर क्या करना है, अंदर कोई बाहर कोई बोलना कुछ करना। हाँ ठीक हो गया, ये नहीं। अभी ऐसे भी होते हैं, क्या बहुत, चलो कोई जागता है, कैसे भी जागता है, नहीं जागता वो नहीं जागता है,
तो जानने वाले फल भी देंगे, तो सरल हो जाएगा, कुटिलता नहीं होती, भेद भ्रम नहीं होता, भेद नहीं होता, अंदर कोई बात कुछ बोलना कुछ करना, तो बोलता कुछ है अंदर कुछ रहता है, तो कोई बात देखना है एकदम सरल है, तो होता सोचते हैं बस मानने लगा है, और उसको क्या समझ आते हैं, क्या दूसरा कुछ नहीं, अगर सब मैं कुछ नहीं तो ऐसा सब है, खाली दृश्य दृष्टि वो दृश्य दृष्टि सच्ची नहीं है, यहाँ दृश्य दृष्टि की जरूरत नहीं, क्योंकि दृश्य दृष्टि से भी उसको ऐसा लगे कि जैसे बोलने में आता है वैसा सब है, कि माँ की लगा सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, ऐसा है। फिर एकदम कुटिल होगा ना तो उसको तो कोई खरल का, अभी कोई हम ऐसा नहीं कहते कि हमें विश्वास रखो, हम ऐसा कहते भाई वसीठ हम बोलते थे सदा सुखे ये रमन के, फिर भी उसको वो अपनी चंचलता भ्रांति छोड़ता नहीं और उल्टा ही देखता है, तो उसका तो उपाय नहीं, सरल तो चाहिए, सरल तो चलो कैसा है बीजापुर का वातावरण ऐसा होना चाहिए, फिर वो संन्यास लिया वो कैसे बिहार वाले कैसे है, उसको मालूम क्या हम कितने हाड़ होते, भ्रांति रखते, चंचलता भ्रांति रखते, तो उसको ऐसा लगता है मैं चालाक हूँ, होशियार हूँ, अरे किसी को नहीं ठगते, अपने को ठगते, हम फंसते हैं। यहाँ आओ तो आपको एकदम चोखा प्रकाश होना चाहिए, तो फिर हम छूटे, और फिर आप चोखा न हो तो हमारी वो नहीं समझ, आपको ऐसे हो जाना चाहिए कि भाई माँ चिता करते नहीं, तो आपको हो जाना चाहिए कि परम केवल है, आपको हो जाना कि भ्रम कुछ नहीं, ये मैं ईश्वर ऐसा डायरेक्ट मनुष्य देह में ये प्रकाश तैयार है, एक सहज में ये तो अनंत चैतन्य प्रकाश है, ब्रह्म मात्र वो विश्व भाष रहा है, तो विश्व जो भाष है वो ब्रह्म नहीं है, अनंत चैतन्य प्रकाश है, ये ब्रह्म मात्र में भाष है, ये नहीं है ब्रह्म नहीं है, अनंत चैतन्य प्रकाश है, कोई भ्रम नहीं, परम शांति है ना, सीधा 8-4 पर ब्रह्म अखंड सच्चिदा, वो जानने का भी नहीं है, अनुभव करने का भी नहीं है, स्वयं प्रकाश, और स्वयं प्रकाश दूसरा नहीं है, वो भी सहज है, नहीं क्लियर है, ये सब प्रकाश नहीं है तो क्या है, तो प्रकाश है बस, और फिर तो प्रकाश में कोई भ्रम नहीं है, इसलिए दूसरा नहीं है, प्रकाश क्लियर नहीं है, प्रकाश नहीं है तो क्या है, प्रकाश नहीं तो आकाश कैसे प्रकाशता है, वायु तेज जल कैसे, पृथ्वी कैसे प्रकाशता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सूर्यमंडल और ऐसे अनंत महासूर्य कैसे प्रकाशता है, प्रकाश है तो सब प्रकाश, और प्रकाश अपने में बस प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश अपने में दूसरा नहीं, प्रकाश ही, फिर दूसरा लगे तो भ्रम है, और भ्रम कुछ नहीं, दृष्टा दृश्य कुछ नहीं, दृश्य दृष्टि कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, लेकिन वो क्या है, सरल का काम है, भ्रम की कुटिलता सबको नड़ती है, और प्रकाश की सरलता बस तो सबको तैरा देती है, चलो।